हेलो। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं जो झारखंड सरकार द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है क्लास 8 का, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग हिंदी विषय के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं किस प्रकार का इसका क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके उससे 2 को क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों को हम लोग को क्या करना है, जवाब देना है। पहले पढ़ते हैं क्या बोला है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। गद्यांश है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कन्नाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहासे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। अब इससे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो हम लोग जो पढ़ें उससे पता चल रहा है, पहला ही लाइन में है कि कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, यानी इसका पहला का ऑप्शन हो जाएगा ये जो है सही आंसर है, बिजली। क्वेश्चन नंबर 2, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास, खिलौने वाले के पास। तो कहाँ खड़ा था, सेकंड लाइन में लिखा हुआ मैं खड़ा था उस छोटे फुहासे के पास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक पत्र दिया है जिसको पूरा करना है। ठीक है, पढ़ के 3, 4, 5, इसमें 3 क्वेश्चन है। छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधान अध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। तो सेवा में श्रीमान डैश महोदय, मतलब 3 नंबर, यहाँ 4 ऑप्शन है, मैनेजर, एडिटर, प्रधान अध्यापक, डाकपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा सही जवाब, सी, प्रधान अध्यापक। फिर कंटिन्यू करते हैं, लिखा हुआ श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय, सविनय डैश है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ, यानी चौथा में क्या भरा जाएगा, निवेदन। 4 का क्या हो जाएगा, ए, सही आंसर। आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ, अतः मुझे विद्यालय के 5 नंबर, 5 का ऑप्शन में किया गया, पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रावास में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा। आज्ञाकारी छात्र, क ख ग वर्ग अष्टम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रात, रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, तो तद्भव मतलब इसका तत्सम का शब्द क्या हो जाएगा, रात का रात्रि। 6 का क्या हो जाएगा, ए, रात्रि। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो सूर्य का क्या होता है, दुनिया, सदन, भास्कर, नभ। तो सी क्या हो जाएगा, भास्कर, ऑप्शन सी। 8 नंबर बोल रहा है, तुम घर जाते हो, इस बाइक में तुम क्या है, तो तुम क्या है, लोग जानते हैं तुम क्या है, सर्वनाम। 8 का हो जाएगा ए। 9 नंबर बोल रहा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, पारिवारिक, पारिवारिक, पारिवारिक मतलब सब पारिवारिक ही लिखा हुआ है, बट इसका शुद्ध शब्द जो है ए होगा, पारिवारिक। क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस बाइक में गोपाल है, तो गोपाल क्या है, संज्ञा है। 10 का हो जाएगा ए, संज्ञा। 11 हो रहा है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में क्या है, सु जोड़ आगत स्वागत होता है, तो उपसर्ग मतलब आगे क्या जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 11 में बी हो जाएगा, सु। क्वेश्चन बी मतलब 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट, सु। सार्थक शब्द का विलोम होता है, सार्थक का क्या होता है, निरर्थक,
12 का हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। प्रतिकूल कार्य करना मतलब विपरीत कार्य करना, ये होता है यानी उल्टी गंगा बहाना। इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना। 14 नंबर है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निराशा, तो नी जोड़ आशा, नी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा नीति। इक तो क्या हो जाएगा, नीति में क्या हो जाएगा, नीतिक, नैतिक, नैतिक, और डी है नैतिक। मतलब इसका सही जो आंसर होगा हो जाएगा सी, नैतिक। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, उपसर्ग मतलब आगे लगता है, तो अपमान हो जाएगा। अपमान कहाँ है, 16 में है, 16 का बी हो जाएगा सही, अपमान। जय शब्द का विलोम होगा। जय का क्या होता है, जय मतलब हो जाएगा आपका, जय मतलब होता है विजय, तो उसका क्या होता है पराजय। 17 का हो जाएगा बी। अब 18 चलते हैं। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अभिनेता का क्या होता है अभिनेत्री होता है। 18 का क्या हो जाएगा ए। 18 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। तो कमला ने रोटी खाई, तो कर्ता ने होता है, कर्ता का सिंबल होता है ने, तो यहाँ हो जाएगा कर्ता कारक। 19 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, देवनागरी किसकी लिपि है। तो देवनागरी हम लोग जानते हैं हिंदी की लिपि है देवनागरी। 20 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ तक खत्म हो गया व्याकरण। अब हम लोग आते हैं पाठ्य पुस्तक में। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त करता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, पुष्प की अभिलाषा, यानी लेखक किसकी अभिलाषा व्यक्त करता है, फूल की, यानी आंसर हो जाएगा 21 का सी, पुष्प। 22 क्वेश्चन नंबर, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ना, टोटल कई को टिकट खरीद के दिया था, 12 गो, 10, 16, 13, तो आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 23, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। सत्संग, कुसंग, सच्चाई, बीमारी। तो 23 का आंसर हो जाएगा कुसंग, मतलब गलत संगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को क्यों कहते हैं, को मतलब कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है, पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। तो इसका जो है ना, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, यानी 24 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 25 क्वेश्चन नंबर, और पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं। कुछ राही, 1, 2 राही, अनगिनत राही, 5 राही। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि पथ की पहचान शीर्षक कविता में पथ की राही में बहुत सारे मतलब गए थे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनगिनत राही गए हुए थे। 25 का हो जाएगा सी। 26 नंबर, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा, भयानक। तो इसका 26 का क्या हो जाएगा, भयानक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। कलिंग की लड़ाई, मगध की लड़ाई, 1857 की क्रांति, हल्दी घाटी की लड़ाई। तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना, अशोक के शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, कलिंग की लड़ाई का उल्लेख है। ठीक है, ये सब बुक में है सभी। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो बुढ़िया किस दिशा में रहती थी, एक डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, पूर्व दिशा में रहती थी। तो पश्चिम, उत्तर, पूर्व,
दक्षिण, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब, कहानी की किताब, निबंध की किताब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कानून की किताब में डायन का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, अमरूद के पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। तो अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। अमरूद का पेड़, आम का पेड़, फल का पेड़, जामुन का पेड़। तो देखिए जो कहानी है अमरूद का पेड़, तो इसका जवाब भी हो जाएगा अमरूद का पेड़। 30 का ए, 30 का क्या हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 31, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। घोष बाबू के माली ने, कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने, मिद्दू ने, राखान ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिद्दू ने। 31 का क्या हो जाएगा सी, मिद्दू ने। अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन चलते हैं 32, क्या निराश हुआ जाए। पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, परामर्श के रूप में। तो किस रूप में देखता हुआ आ रहा है, धर्म के रूप में। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। पानी और थोड़ा दूध, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम। तो यही सही आंसर है, पानी और थोड़ा दूध। 34 है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। तो इस किस महाकाव्य का अंश है आपका, रामचरितमानस का अंश है। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। मुख के समान, आँख के समान, कान के समान, दांत के समान। तो 35 का जो सही जवाब है ना, मुख के समान होना चाहिए मुखिया को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। मनोवैज्ञानिक, हास्य, व्यंग्यात्मक, निबंधात्मक, आत्मकथात्मक। तो हाँ, ये जो बस की यात्रा किस प्रकार की रचना है आपका है हास्य व्यंग्यात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बस में कितने मित्र सवार हुए थे। बस में कितने मित्र सवार हुए थे, 4, 3, 2, 5। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 5, यानी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बोल रहा है झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है। 38 का हो जाएगा ए। 39 क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है। बस की यात्रा, हुंडरू का जल प्रताप, अमरूद का पेड़, मित्रता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंडरू का जल प्रताप। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, हुंडरू का जल प्रताप का संबंध किस नदी से है। कोयल, कारो, दामोदर, स्वर्ण रेखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, स्वर्ण रेखा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। निर्मल पुतुल, महादेव टप्पो, बंशीधर श्रीवास्तव, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निर्मल पुतुल। आगे हम लोग बात करते हैं 42, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, ज्ञान रंजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्वेश्चन नंबर 43 गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस सर की याद सता रही थी? किसकी याद सता रही थी? बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, नई दिल्ली। तो 43 का हो जाएगा सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, शिवानी, ज्ञान रंजन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवानी, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 45, ठीक है, 45 क्वेश्चन बोल रहा है 45 डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? उसका जो एक एल्बम था उसकी अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? माँ की, पिता की, चाचा चाची। तो 45 का हो जाएगा आंसर ए, माँ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46 डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर वर्गीज, डॉक्टर नील्सन, डॉक्टर जेम्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 47 का ए हो जाएगा, सुबह से। क्वेश्चन नंबर 48 शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी, सैन्य अधिकारी, IAS। तो शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? 48 का डी, IAS बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? नदी, नहर, तालाब, कुआं। तो व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तालाब को कहा गया है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 और तालाब बांधता धर्म स्वभाव। देखिए यही जवाब है इसका, 49 का जवाब 50 में है, 50 वाला क्वेश्चन में। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते हैं? काम, दान, पूजा, पाठ। तो किसान क्या नहीं करते हैं इस दिन? अपने खेत में काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का हिंदी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैनल में पहली बार है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू।